नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और जो हम आर ओ आर ओ का करंट अफेयर का जो सीरीज चला रहे हैं, तो उस आर ओ के करंट अफेयर की सीरीज में हमारा जो लक्ष्य है 5000 प्रश्नों का, तो उसमें आ गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर। ये है आपका पार्ट फोर है। इसके पहले हमने 3 वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप उनको पहले देखें, उसके बाद इसको देखें। अब हमारे द्वारा ये जो आर ओ का जो सीरीज है, ये 8 से 10 वीडियो में पूरा जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है ये। आर ओ के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम आपको वन लाइनर के रूप में 400 क्वेश्चन के आसपास ये देते हैं एक वीडियो में। तो ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 जो है, पार्ट 2 और पार्ट 1 का पीडीएफ भी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपील है आपसे कि हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं जो पार्ट 4 में जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देख कर रहा है, हाल ही में किसके द्वारा पिन कोड नामक एक हाइपरलिंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा है? वो है फ़ोन पे के द्वारा ये किया गया है। क्या? एक हाइपरलिंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किस नाम से? पिन कोड नाम से। तो अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, भारत अपनी नौसेना के MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए किस देश से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टारपीडो खरीदेगा? तो ये किससे खरीदेगा? ये अमेरिका जो देश है उससे खरीदेगा। पॉइंट अगला देखते हैं, कह रहा है, बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? तो ये बहरीन जो देश है उसके द्वारा कौन सा गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की गई है। किस लिए? ये एफडीआई के लिए, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो लंगड़ा आम, बनारसी पान और आदम चीनी, ये 3 जो प्रोडक्ट हैं, लंगड़ा आम, बनारसी पान और आदम चीनी, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या रहा, खबरों में रहा बहुसांस्कृतिक पुरुत्थान स्थल पट्टनम किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? केरल में है। ये खबरों में रहा है हाल ही में, और ये बहुसांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल है। तो इसका नाम क्या है? पट्टनम। तो वो केरल में स्थित है। अगला पॉइंट, किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा की खोज की गई है? तो ये केरल राज्य में की गई है। आपको जरूर ध्यान रखना है, पट्टनम जो जगह है वो केरल से संबंधित है, और कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा जो है वो किसकी प्रजाति है? वो तितली की प्रजाति है और इसकी खोज केरल में हुई है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है, उत्तर अटलांटिक संगठन का नया सदस्य जो है, 31वां जो सदस्य है वो कौन है? वो फिनलैंड देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नाटो का जो सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो सदस्य है, 31वां सदस्य है, वो है फिनलैंड। अगला पॉइंट, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण किसने द्वारा किया गया है? स्काई रूट जो एरोस्कोप है उसके द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है धवन 2, उसका 200 सेकंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट, वर्चुअली भारत मध्य एशिया देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की पहली जो बैठक है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? उसकी मेज़बानी जो है वो जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, किस देश के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन के फाइनल में जानिक सीनर को हराकर वर्ष का चौथा एटीपी खिताब जीता है? तो वो जो डेनियल मेदवेदेव हैं वो कहाँ के हैं? रूस के। तो ये आपको बताना था। और अगला पॉइंट है, बिहार के किस जिले में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया है? तो ये पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहाँ का एक जो मिर्चा चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कहाँ, किस राज्य से संबंध है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। हमारे द्वारा जो आपको करंट अफेयर कोई भी टाइम को बिना लॉस किए हुए पढ़ाया जाता है, कोई भी फालतू की बात ना करते हुए आपको हम पढ़ाते रहते हैं। तो कृपया हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
अपना बेल आइकन जरूर दबा लें। हर रोज़ का हमारा जो डेली का एक सेशन होता है करंट अफेयर का, जिसको हम 25 मिनट के लिए लेकर आते हैं सुबह, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए हम उसमें 20 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको वन लाइनर के होते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो कृपया उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है किस संस्थान ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा 20 परामर्श की मेजबानी की। तो ये IIT कानपुर जो है उसने ये भारत की जो G20 की अध्यक्षता है उसके अंतर्गत युवा 20 परामर्श की मेजबानी के लिए सिफारिश की है। अगला पॉइंट कह रहा है लद्दाख की लकड़ी का नक्काशी कला को GI टैग प्रदान हुआ है, किया गया है। एक GI टैग कितने वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए पंजीकृत होता है? तो ये स्टैटिक जी के है। जो 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 GI टैग है वो कितने वर्षों के लिए होता है पंजीकृत? ये 10 वर्षों के लिए पंजीकृत होता है। तो अभी लद्दाख की जो एक लकड़ी पर नक्काशी कला जो है उसके लिए GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हमने आपको ये पढ़ाया, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट, किसे भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल ले नैन ने नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को ये क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किससे? नाइट ऑफ द लीजर ऑफ द ऑनर। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 6.3%। ये हमने आपको भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न हम डेली सेशन लेकर आते हैं उसमें हमने ये आपको बताया था। अगला पॉइंट, गर्मी से निपटने और छत को ठंडा रखने के लिए किस राज्य सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है तेलंगाना राज्य। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने क्षय रोग के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक इस देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है? तो वो है भारत ऐसा देश है जिसने क्षय रोग के मामलों में व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकारी को GI टैग मिला है? तो ये है जम्मू कश्मीर की जो बसोहली चित्रकारी उसको GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस एक देश के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो को मिला है? तो ये है जापान के खिलाड़ी हैं, नाम है केंटा निशिमोतो, और इन्होंने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का एकल का खिताब अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजराइल के द्वारा ये किया गया है, नाम है ऑफेक 13। अगला पॉइंट, किस देश को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है? तो किस देश को? भारत को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, रेलवे ने दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किस रूट पर किया? तो ये दिल्ली और जयपुर के बीच में किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच किसने पाकिस्तानी वायुसेना को अत्याधुनिक वायर कतार अकिंसी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन का पहला बैच दिया है? तो उस देश का नाम है तुर्की के द्वारा पाकिस्तान की वायुसेना को आर्थिक संकट के समय जो वायर कतार अकिंसी जिसका नाम है और ये मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, इसको दिया गया है। अगला पॉइंट, चैट GPT को बैन करने वाला पहला पश्चिमी देश कौन है? तो ये है इटली जो देश है उसने चैट GPT को बैन कर दिया है, ये विश्व का पहला ऐसा देश है। अगला पॉइंट, चीतों के बाद अब 70 कोकीन हिप्पो किस देश से भारत लाए जाएंगे? तो ये पहले नाइजीरिया से लाए गए थे, अब ये चीतों को जो 70 कोकीन हिप्पो हैं वो कोलंबिया से लाए जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा देश अपना पहला 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो ताइफा 1 केन्या ने लॉन्च किया है। ये क्या है? उनके देश का अपना पहला 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश को 2023 फीफा पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप के मेजबान के रूप में हटा दिया गया है? तो ये
पेरू है, पेरू को हटा दिया गया है। 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी? 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग के चलते वेट लिफ्टर संजीता चानू पर कितने साल का बैन लगाया है? तो ये 4 साल का बैन लगाया है। किसने? जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी होती है। अगला पॉइंट, किस देश ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत रेजा अमीरी को नियुक्त किया है? तो ये है ईरान देश। ये 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है वहाँ पर अपना राजदूत रेजा अमीरी को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट कह रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय देने के मामले में सबसे पहले नंबर पर है, अव्वल है? तो वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य को पहले नंबर पर रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वहाँ का नगरी दुबराज जो चावल है वो जीआई टैग प्राप्त किया है। मिर्चा चावल जो है वो पश्चिमी चंपारण का भी हाल ही में चावल था, उसको दिया गया है जीआई टैग। अगला पॉइंट, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में फील्ड अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला कौन है? तो किम कॉटन जो है ये पहली फील्ड अंपायर है, पहली महिला फील्ड अंपायर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब विश्व में देश में या राज्य में कोई प्रथम चीज़ होती है तो वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? 2026 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीवी मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WHO ने जो तजाकिस्तान है और अजरबैजान है इन दोनों को अभी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो निखत जरीन जो है उनको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो वो हम 5 लोगों को आजीवन वहाँ पर सदस्यता प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिलने वाले मामले में 2023 में जो 22-23 है वो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भारत में केरल राज्य को जो 2022-23 में जितने भी जीआई टैग दिए गए उसमें पहले नंबर पर केरल राज्य है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना को निरस्त कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी की गई थी लोकतंत्र प्रहरी योजना, इसको निरस्त किया गया है राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण, कृषि, बागवानी, फसलों और सुरक्षा के लिए दृश्य योजना की शुरुआत की है? तो वो है हरियाणा राज्य ने ऐसा किया है। कौन सा? बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं, सर्वेक्षण, कृषि, बागवानी और फसलों की सुरक्षा के लिए एक दृश्य योजना जो है उसकी शुरुआत की है हरियाणा ने। अगला पॉइंट है एप्पल देश में अपना पहला रिटेल स्टोर जो खोलेगा वो कहाँ पर? मुंबई में खोलेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है वहाँ पर एप्पल अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगा। अगला पॉइंट है कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन HALE-2 का परीक्षण किया है? तो ये है उत्तर कोरिया के द्वारा जो पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन जो है HALE-2 उसका परीक्षण किया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी की चिकित्सक को साल के यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को जो यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य को ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो त्रिपुरा राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो पूर्वोत्तर राज्यों में किया है, किसके लिए? ई प्रोक्योरमेंट में, तो त्रिपुरा राज्य है वो। अगला पॉइंट कह रहा है फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 जो फुटबॉल टीम है वो कौन है? अर्जेंटीना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, ये कौन सी है, अर्जेंटीना जो टीम है उसको फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम घोषित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की जो 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो ये अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। बोटाद जिले में है सारंगपुर मंदिर में, और किसकी मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, 54 फीट की मूर्ति है, अनावरण अमित शाह ने किया। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस संस्था के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं, तो अमेजन इंडिया के साथ किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने देश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी है, कितने, 10 परमाणु केंद्र स्थापित करने की, परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन जो किया किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। गज उत्सव कहाँ हुआ है, असम में हुआ है, असम के काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर किया गया। अगला पॉइंट, किस देश ने किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, तो ये किराए के स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया है फ्रांस देश ने। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना की मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना की अभी हाल ही में मंजूरी दी है। अगला पॉइंट कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के सुथनी में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जो जिला है वहाँ पर सुथनी में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पशु एवं कृषि मेला आयोजित किया गया, तो ये मुजफ्फरनगर में आयोजित किया गया है राष्ट्रीय पशु एवं कृषि मेला। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, तो ये आजमगढ़ में हरिहर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री जो दो हैं जो जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है आजमगढ़ जिले में। अगला पॉइंट कह रहा है किस प्लेटफॉर्म ने एआई टूल सेगमेंट एनीथिंग मॉडल पेश किया है, जो किसी भी फोटो और वीडियो के अंदर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट की पहचान करेगा, तो ये है मेटा के द्वारा ये अभी एआई टूल जो है वो नाम है उसका एनीथिंग मॉडल, वो पेश किया है मेटा ने। अगला पॉइंट, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा, किसको, LIGO, जिसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। अगला पॉइंट, खबरों में रही किरीट पारेख समिति किससे संबंधित है, तो ये प्राकृतिक गैस के कीमतों से संबंधित है, कौन सा, किरीट पारेख समिति। अगला पॉइंट, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता के पैनल का गठन किया है, तो TB सोमनाथन के अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कितनी थी, तो 3167 जो है वो बाघों की संख्या थी 2022 के अनुसार। अगला पॉइंट, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया है, तो पोलैंड ने ऐसा किया है, पोलैंड के द्वारा सम्मानित किया गया है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। अगला पॉइंट, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन जो एक कंपनी है उसके द्वारा सूर्यांशु लॉन्च किया गया है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव है ये। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय शहर ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी की, तो ये चेन्नई के द्वारा किया गया है, कौन सा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अगला पॉइंट कह रहा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक कितने भारतीय जीनोम का अनुक्रमण किया गया, तो वो 10,000
जो जीनोम है उनका अनुक्रमण किया गया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। ज्योतिबा फुले की जो जयंती है 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश दे दिया गया है। अगला पॉइंट, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इनको दिया गया है, इसको कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। अगला पॉइंट कह रहा है, किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कारों के हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता? तो भारत बायोटेक जो हम भारत बायोटेक के द्वारा ये जीता गया है पुरस्कार। अगला पॉइंट कह रहा है, इंटरनेशनल बिग काइंड अलायंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कौन सा? इंटरनेशनल बिग काइंड अलायंस का शुभारंभ। अगला पॉइंट कह रहा है, दुनिया भर में बाघों की कितनी फीसदी आबादी भारत में रहती है? तो बाघों की 75% जो आबादी है वो भारत में निवास करती है। अगला पॉइंट कह रहा है, बांग्लादेश, भारत और जापान की एक कनेक्टिविटी बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये जापान, बांग्लादेश और भारत की जो कनेक्टिविटी बैठक है वो त्रिपुरा राज्य में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, फीफा रैंकिंग 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रहे हैं? तो ये 101 नंबर पर है और पहले नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना की टीम है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस देश ने लिंग वेतन अंतरण को संबोधित करने वाले ए कानून को पारित किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है, जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद के पास ही जो जेरूसलम में है वहीं पर एक विवाद है, किसका? यहूदियों का, ईसाइयों का और मुस्लिमों का। तो ये हाल ही में अभी खबरों में रही है, जब यहाँ पर इसराइल और यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहाँ पर भी ये चर्चाओं में आई, और उसके बाद जब ये अभी इसराइल का युद्ध जो चल रहा है उस पर भी ये खबरों में आई है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हमारे द्वारा आपके लिए हर रोज़ डेली जो करंट अफेयर का सेशन लेकर आया जाता है वो 25 मिनट का होता है। उस 25 मिनट में हम आपको 25 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जिसमें 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 5 आपको वन लाइनर के प्रश्न होते हैं। और ऐसा पूरे यूट्यूब में 25 मिनट में आपको 25 प्रश्न कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें सबसे कम समय में वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हमारे सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें, और उसके लिए आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करना है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कृपया हमें अपना परिवार जो है 347 लोगों का परिवार है उसको बढ़ाने में हमें आप अपनी मदद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी और ये हमेशा फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, कभी भी आपको कोई चार्ज इसके लिए इस चैनल के माध्यम से नहीं देना होगा। तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत ही एक्सपीरियंस और जो नॉलेज पर्सन है, जो सिलेक्टेड पर्सन है, उनके द्वारा ये आपको सीरीज चलवा के दी जाती है और ये मेहनत की जाती है और उसी से थोड़ा टाइम निकाला जाता है, जिसके जब बहुत ही वैल्यू एडेड मटेरियल आपको उपलब्ध करवाने की कंडीशन पे हम होते हैं, तभी आपको ये सब चीज़ें देते हैं। तो कृपया इसको PDF जो है इसका पार्ट 1, 2, 3 पहले ही टेलीग्राम का जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर दे दिया गया है और इस PDF का भी लिंक हम वहीं पर आपको दे देंगे। तो ये आपको डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भी आप शेयर करें। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। इस पहल की शुरुआत किस देश ने की है? तो UAE और अमेरिका ने इस पहल की शुरुआत की हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य के मुरैना, गजक और रीवा के सुंदर रजा आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो रीवा और मुरैना है ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मुरैना का गजक है और रीवा का सुंदर रजा आम जो है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विपेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, जो वो अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विजन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वोरोक्सा ऐप लॉन्च किया गया, ये किससे संबंधित है? तो ये
भरोसा जो ऐप है ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा रैकून स्टीलर क्या है। तो रैकून स्टीलर जो है मालवेयर है। कौन सा? ये कंप्यूटर से संबंधित है, मालवेयर है। इसको जरूर याद रखते हैं। नाम क्या है? रैकून स्टीलर। अगला पॉइंट कह रहा है देश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो ये महाराजगंज में खोला गया है। देश का पहला गिद्ध प्रशिक्षण एवं प्रजनन संस्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में भी कवर किया था, बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से त्रिकोमाली में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे? तो 135 मेगावाट जो है उसको भारत और श्रीलंका के द्वारा त्रिकोमाली में सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट किस टाइगर रिजर्व को बेहतर प्रबंधन के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पेरियार जो टाइगर रिजर्व है उसको बेहतर प्रबंधन के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला पॉइंट हम भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? तो किरण रिजिजू जो है उनके द्वारा संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जो है जारी किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राजनीतिक पार्टियां हैं? तो कुल टोटल जो है 6 राजनीतिक पार्टियां हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट का खिताब जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा ये जीता गया है। अगला पॉइंट कह रहा है जूस मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जूस मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एक्स जो है यूरोपियन स्पेस एक्स जो है उसके द्वारा जूस मिशन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है, जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है क्या है? RN रवि। उन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत कच्चे तेल का कौन सा सबसे बड़ा आयातक देश है? तो ये तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। कौन सा? कच्चे तेल के रूप में भारत। अगला पॉइंट युगांडा यात्रा के दौरान किस केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी के तुलसी घाट पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया? एस जयशंकर जो युगांडा की यात्रा पर जा रहे थे उन्होंने ही तब तुलसी घाट पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट कर रहा है खबरों में रहा रैपिड एक्स क्या है? तो रैपिड एक्स जो है वो भारत की पहले सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, रैपिड एक्स। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी ने ओरलियस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजावत जो है उनके द्वारा ये जीता गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत और भूटान कहाँ पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? तो ये जयगांव जो है वहाँ पर भारत और भूटान जो है पहला एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है? तो तिब्बत देश को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा प्रदान किया गया है फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार। अगला पॉइंट किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है डेयरी किसानों को सशक्त करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ? लखनऊ में किया गया है। अगला पॉइंट फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। फूड कॉन्क्लेव 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 सम्मानित किया गया है? नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर की जयंती जो 28 मई को मनाई जाती है को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने वीर सावरकर की जयंती को 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट कह रहा है पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है जिसने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित किया है? वो जॉर्जिया है। प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे वो पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है जिसने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव जारी किया है? तो जॉर्जिया जो राज्य है अमेरिका का उसने ऐसा किया है। अगला पॉइंट किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा
चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की थी। अगला पॉइंट, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत की निशा दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में जो चला था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, तो उसमें भारत की निशा दहिया ने रजत पदक जीता हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है AFC अंडर-20 एशियन कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? उज्बेकिस्तान के द्वारा ये जीता गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत घोषित किया है? उड़ीसा राज्य के द्वारा ये किया गया है। नाम क्या है? गंधमर्दन हिल रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े क्वेश्चन होते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैव विविधता स्थल हुआ है कौन सा? गंधमर्दन हिल रेंज। अगला पॉइंट, भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 77वां देश जो है वो है भारत। अगला पॉइंट, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश में जो गोंड पेंटिंग है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितनी लंबी है? तो ये 1001 किलोमीटर से थोड़ा छोटी है, 924 मीटर की ये सुरंग है जिसका नाम है पीड़ा कुनफर सुरंग। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने FEI विश्व कप फाइनल 2023 की मेजबानी के लिए झंडा प्राप्त किया? तो वो है सऊदी अरब। अगला पॉइंट, टचलेस बायोमेट्रिक विकसित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और किस संस्थान ने साझेदारी की है? तो IIT जो बॉम्बे है वो उसने टचलेस बायोमेट्रिक विकसित करने के लिए जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है UDI उसके द्वारा किया ये समझौता किया गया है। अगला पॉइंट, स्किल इंडिया मिशन के तहत भारतीय जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM कहाँ आयोजित किया गया? उधमपुर में ये आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेंगलुरु है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है बेंगलुरु में बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं 2023 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2023 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मेढक की एक प्रजाति जिसका नाम है अमोलाप्स सिजू की खोज की है? तो ये मेघालय में सिजू की खोज की गई है। अमोलाप्स सिजू ये किसकी प्रजाति है? मेढक की प्रजाति है मेघालय में। और एक तितली की प्रजाति थी उसका खोज कहाँ हुआ है? केरल में। तो उस तितली की प्रजाति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमको नहीं, आपको पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं किस देश ने पशु चिकित्सा ट्रैंक्विलाइजर जाइलाजीन को एक उभरते हुए खतरे के रूप में नामित किया है? तो वो अमेरिका देश है। वो पशु चिकित्सा ट्रैंक्विलाइजर जाइलाजीन को एक उभरते हुए खतरे के रूप में अमेरिका देश ने वो नामित किया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश 2023-24 मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? 300 करोड़ रुपये। कहाँ पर ये होगा? मेरठ में होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है खबरों में रहा स्ट्रेटली जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? ये दक्षिण चीन सागर में है। स्ट्रेटली द्वीप समूह इसको आप ध्यान में रखना है। प्रथम बौद्धिक विश्व बुद्ध जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? तो ये भारत में हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने इसकी मेजबानी की है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट SSI ऑक्सफोर्ड निर्मित मलेरिया वैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ये है घाना देश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी WHO ने हाल ही में किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वो है
मैं खुद ही बता देता हूँ, कजाकिस्तान और अजरबैजान को किया गया है मलेरिया मुक्त WHO द्वारा घोषित। अगला पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन किसने लिखी है? पट्टाभिराम और सब्यसाची डैश के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नाम है पुस्तक का द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश की रचना किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीमित पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में बनी फिल्मों के आयात के लिए 5 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किया? तो यह है बांग्लादेश। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर किसने लिखी? नंदिनी दास के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किताब का नाम एक बार जरूर देखें, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। अगला पॉइंट कह रहा है बोहांग बिहू उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? वो असम राज्य में मनाया गया। बिहू जो है वो असम का ही है, तो उसी का ये पार्ट बिहांग बिहू उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? असम में। अगला पॉइंट, किस शहर में पर्यटन मंत्रालय SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है AIMA बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया है। AIMA बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, कुमार मंगलम बिड़ला। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला पॉइंट, किस शहर में भारत की पहली अंडर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये कोलकाता जो शहर है वहाँ पर अंडर मेट्रो ट्रेन का सफल किया गया है। अगला पॉइंट, SJVN को किस देश ने 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने की मंजूरी दी? तो ये नेपाल के द्वारा मंजूरी SJVN को दी गई है। अगला पॉइंट, विश्व त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ये केरल राज्य में मनाया गया। कौन सा विश्व त्यौहार? और जो बिहू है वैसे अभी देखा हमने बोहांग बिहू वो भी है, वो असम में है, और विश्व त्यौहार केरल में है। अगला पॉइंट, किस देश ने सबसे बड़े जहाज TCG अनादोलु का जलावरण किया? यह है तुर्की। अगला पॉइंट, किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बन अंगूर को भौगोलिक टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु है, और 2023 में और 22 में केरल को सबसे ज़्यादा GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये हेल्प का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। किस लिए? पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन किया? तो फिलीपींस के द्वारा ये अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा बालिकातन अभ्यास किया गया है। अगला पॉइंट यदि देखते हैं, कह रहा है हैदराबाद की हुसैन सागर पर 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया गया है K चंद्रशेखर राव के द्वारा। कौन से? हैदराबाद के हुसैन सागर पर 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। गुवाहाटी के पहले जो पूर्वोत्तर के जो पहले एम्स है। अगला पॉइंट कह रहा है सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2027 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है ओलिव क्राउन अवार्ड्स का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? ओलिव क्राउन अवार्ड्स का 13वां संस्करण। अगला पॉइंट कह रहा है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है खबरों में रही मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान देश से संबंधित है मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य के मेइती समुदाय द्वारा चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया गया? तो ये मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। मणिपुर में कौन सा? मेइती समुदाय जो है
अगला पॉइंट कह रहा है इस किस राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ स्थलों की सूची में जोड़ने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ स्थलों की सूची में जोड़ने का काम किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला पॉइंट, किस राज्य की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ये है राजस्थान। राजस्थान की जो है नंदिनी गुप्ता, उनको मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया। अगला पॉइंट है, भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ ने भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी कौन होगा? कप्तानी कौन करेगा? सुषमा पटेल के द्वारा ये मेज़बानी की जाएगी। किसके लिए? भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ ने जो पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है, उसकी कप्तान होंगी सुषमा पटेल। अगला पॉइंट कह रहा है एस जयशंकर ने किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया है? तो बूजी पुल का उद्घाटन जो है वो मोजाम्बिक में किया गया है एस जयशंकर के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य के सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो गेहूं है सरबती, उसको जीआई टैग मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है एग्री ड्रोन सब्सिडी हासिल करने वाला देश का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन है? गरुड़ा एरोस्पेस जो है उसने एग्री ड्रोन सब्सिडी हासिल करने वाला देश का पहला ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ा एरोस्पेस। अगला पॉइंट, किस देश ने 507 केजी वारहेड से लैस कामिकाजे ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? ईरान के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तरल ईंधन वाले रॉकेट तियानलांग 2 लॉन्च किया है? तो ये है चीन। किस देश की कंपनी है स्पेस पायनियर? वो है तरल ईंधन रॉकेट लॉन्च करने वाले, जिसका नाम है तियानलांग 2, वो है चीन की। अगला पॉइंट कह रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस वैश्विक सम्मेलन। अगला पॉइंट, किस संस्थान ने सुरक्षित समुद्री संचार के विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारतीय नौसेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? रमन शोध संस्थान। रमन शोध संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, सीमा सड़क संगठन ने जो बीआरओ है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये उमलिंग उदर्रा पर बीआरओ के द्वारा ये निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको बिना भी कोई रुकावट या बिना आपका टाइम वेस्ट किए हमारे द्वारा आपको जो भी सीरीज चलाई जाती है उसमें कोई भी बकवास फालतू की ना करते हुए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। पढ़ाई के लिए सीरियस रहें, अपने टाइम को समझें और जो पढ़ें उसको एक सटीकता के साथ पढ़ें। और हमारे द्वारा ये आपको पूरी खरे खोटों को छोड़ते हुए आपको उपलब्ध करवाया जाता है हर चीज़। तो कृपया हमारे साथ जुड़ें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो ये पार्ट 4 है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आर ओ के 5000 प्रश्नों की सीरीज है वो चलाई जा रही है। इसका डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 4 जो है इसका भी पीडीएफ जो है, ये चारों का पीडीएफ आपको स्टडी विद सिलेक्टर्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो कृपया आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाएं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये मेघालय राज्य के द्वारा किया जाएगा G20 स्पेस इकोनॉमिक्स लीडर्स मीट की मेजबानी। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट में कह रहा है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? मोंटाना जो है वो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस बैंक ने अपनी रिटेल फॉर टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार के लिए एक वित्तीय योजना मिशन 50 के EV4ECO शुरू करने की घोषणा की है? तो ये सिडबी बैंक है। अगला पॉइंट कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और किस देश की कंपनी लांजा जेट
साथ मिलकर भारत की पहली ग्रीन फ्यूल एविएशन फर्म स्थापित करेंगी। तो ये अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा केंद्र खोला है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा खोला गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जापान के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने यूरेनियम का एक नया समस्थानिक जो यूरेनियम 241 खोजा गया है जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया? ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने संभावित युवा स्टार्टअप्स की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो है जितेंद्र सिंह के द्वारा ये युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए। अगला पॉइंट 5 दिवसीय सांग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया है। कौन सा? 5 दिवसीय सांग महोत्सव। अगला पॉइंट कह रहा है फेमिना मिस इंडिया 2023 का 59वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मणिपुर में आयोजित किया गया है। कौन सा? फेमिना मिस इंडिया 2023 का 59वां संस्करण। अगला पॉइंट यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओल्किलुओटा 3 किस देश में शुरू किया गया है? ये फिनलैंड देश में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में मिली मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति गर्रा लैसरामी की खोज की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य में खोज की गई है। मीठे पानी की ये मछली है जिसका नाम है गर्रा लैसरामी। अगला पॉइंट किस संस्थान ने नासा, कैलटेक और स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के सहयोग से एक कम लागत वाला कैमरा सेटअप विकसित किया है? आईआईटी इंदौर ने ऐसा किया है। अगला पॉइंट किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला पॉइंट फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के एविएशन सुरक्षा निरीक्षण को किस श्रेणी में रखा है? तो कैटेगरी 1 की श्रेणी में रखा गया है। फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के एविएशन सुरक्षा निरीक्षण के पहला कैटेगरी 1 में रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीपीपी मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शहर में चूहों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका का, वहाँ पर चूहों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश का पहला वंशानुगत कैंसर क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केजीएमयू लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर? केजीएमयू जो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला वंशानुगत कैंसर क्लिनिक का उद्घाटन है यहाँ पर केजीएमयू लखनऊ में। अगला पॉइंट कह रहा है 5वां हुन थौदा सांस्कृतिक महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। उसका नाम क्या है? हुन थादौ जो है वो 5वां सांस्कृतिक महोत्सव है और वो मणिपुर राज्य में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया? तो ये सीरिया को नार्को स्टेट घोषित किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा। अगला पॉइंट कह रहा है विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2023 के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के द्वारा जो विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2023 में है टॉप 5 की लिस्ट में जगह बनाया है हरमनप्रीत कौर ने। अगला पॉइंट कह रहा है विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर ने विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर्स मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है? सूर्य कुमार यादव के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार ने संगठन से समृद्ध योजना शुरू की है जो संबंधित है 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए। ये भारत सरकार का एक संगठन है जो कौन सा समृद्ध योजना शुरू की है और ये है 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए। अगला पॉइंट कौन सा शहर 2023 पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? चेन्नई जो शहर है वो पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य की मीनागढ़ी ग्राम पंचायत ने कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये केरल राज्य है। केरल राज्य के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है कार्बन न्यूट्रल विशेष
पंचायत। अगला पॉइंट कह रहा है भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? 4.09 करोड़ रुपए का योगदान भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था को प्रदान किए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है उत्सा पटनायक को मालकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो किसको मिला है? उल्सा पटनायक को मिला है मालकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023। नाम है मालकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 और मिला है उल्सा पटनायक को किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए। अगला पॉइंट कर रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो किसने लिखी? तो बोरिया मजूमदार के द्वारा ये लिखी गई है। किताब का नाम जरूर याद रखना है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रो। अगला पॉइंट पहली जनगणना में 2 तटीय उड़ीसा जिलों में कितने मैग्रोपिट्टा पक्षी पाए गए हैं? तो पहली जनगणना में जो उड़ीसा के जिलों उड़ीसा के जो जिला है उसमें मैग्रोपट्टी कितने पक्षी पाए गए? 179 पट्टी पाए गए हैं। अगला पॉइंट है कह रहा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल देश, बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक। अगला पॉइंट लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो आशा भोसले को प्रदान किया गया है। किसको? आशा भोसले को। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला पॉइंट कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर कितने रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है? तो ये 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट लायन एक्ट 2047 ए विजन फॉर अमृतकाल नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने ये जारी किया है। अगला पॉइंट कर रहा है किस तट पर लाल ज्वार आया था? तो ये मैक्सिको के तट पर लाल ज्वार जो है आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट कह रहा है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होंगे? तो अरावली का जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसमें 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा हम मिशन अरिकोम्बन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिशन अरिकोम्बन जो है ये केरल राज्य में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? अरि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैंकॉक पे की गई है। कौन सी? 8वीं जो भारत और थाईलैंड की रक्षा वार्ता। अगला पॉइंट कह रहा है इंदु मिसमी जनजाति दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के खिलाफ विरोध कर रहा है जो किस राज्य में स्थित है? वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है इसरो ने किस देश के उपग्रह टेले OS-2 को लॉन्च किया है? सिंगापुर ने किया है। इसरो ने सिंगापुर के जो उपग्रह है टेल OS-2 इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट किस राज्य में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये बिहार राज्य में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने साथी नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जो है मंत्री हैं कृषि मंत्री, इनके द्वारा जो साथी नामक पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है फीफा ने इंडोनेशिया को होस्टिंग अधिकार हटाकर किस देश को अंडर-20 वर्ल्ड कप के होस्ट करने के लिए चुना है? तो ये अर्जेंटीना को चुना गया है फीफा के द्वारा। इंडोनेशिया पहले था, अब उसको अर्जेंटीना को ये होस्टिंग का अधिकार दे दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? भुवनेश्वर जो शहर है भुवनेश्वर, तो उनके द्वारा ये किया गया है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी। अगला पॉइंट कह रहा है जम्मू कश्मीर में लिथियम के बाद किस राज्य में 15 दुर्लभ तत्वों के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। लिथियम कहाँ पाया गया है? जम्मू कश्मीर में। और जो दूसरे 15 जो दुर्लभ तत्व हैं वो पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न की संस्था के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 3रे स्थान पर है। अगला पॉइंट कर रहा है देश के 121 हवाई अड्डों को किस वर्ष तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक जो
121 हवाई अड्डे हैं उनको जो है कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस स्पेस एजेंसी ने शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स जो है स्पेस एजेंसी है उसने शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट कह रहा है यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम राज्य है। कौन सा? देश का अनुसार देश का सबसे खुशहाल राज्य जो है वो है मिजोरम। अगला पॉइंट कह रहा है भारत ने विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में G20 पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये नई दिल्ली में ये प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा रखा गया है विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में। अगला पॉइंट कह रहा है किन दो राज्य के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सीमा विवाद समझौता नामसाई घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्य है। अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट में है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा है। कौन है? दीपिका मिश्रा जो है वो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। अगला पॉइंट कह रहा है फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक राज्य को फसल बीमा योजना के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल राज्य के द्वारा अपना पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये RO का जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है हमारे द्वारा, तो कृपया इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए 400 क्वेश्चन जो वन लाइनर के रूप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट कहता है भारत के किस पड़ोसी देश में जीतगढ़ी उत्सव का जो है वो मनाया गया? तो ये नेपाल देश में मनाया गया है। कौन सा? जीतगढ़ी उत्सव। अगला पॉइंट नीलांगू ग्रहण एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो किस दिन लगा था? ये 20 अप्रैल को नीलांगू ग्रहण जो एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण था लगा था। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में लगभग कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल के बुनियादी ढांचे विकसित करने की घोषणा की है? तो ये 10,000 किलोमीटर के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? नहाई के द्वारा, NHAI के द्वारा और 2024-25 में। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी? 38वीं रैंकिंग थी। कौन सी? विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 38 थी। अगला पॉइंट HSBC इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो विराट कोहली को HSBC ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला पॉइंट कह रहा है अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश जो है जो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट कह रहा है चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा वोट फ्रॉम होम का जो है चुनाव आयोग के द्वारा विकल्प पेश किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है इंडिया फार्मा फेयर 2023 के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। किसकी? इंडिया फार्मा फेयर 2023 के 8वें संस्करण की मेजबानी। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते? तो वेदांत माधवन जो हैं वो भारतीय तैराक हैं, उन्हें 58वीं मलेशिया जो इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप है उसमें 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है सेल्फी विद अमृत सरोवर अभियान का शुभारंभ लखनऊ में किसके द्वारा किया गया? सेल्फी विद अमृत सरोवर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा लखनऊ में शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट किस संस्थान के परिसर में DRDO उद्योग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो IIT हैदराबाद पर ये किया गया है। कौन सा? DRDO उद्योग उत्कृष्टता केंद्र। अगला पॉइंट कह रहा है
किस क्रिकेटर की बायोपिक 800 का फर्स्ट लुक जारी किया गया है? तो मुथैया मुरलीधरन का जो बायोपिक है 800 का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में अपना पहला स्वदेशी कार्यालय खोलेगा? तो अबू धाबी में खोला जाएगा। किसके द्वारा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा जो विदेशी कार्यालय होगा वो कहाँ पर? अबू धाबी में खोला जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है आईटीसी लिमिटेड 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की 11वीं कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट कह रहा है किस कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब का लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा जो है कंपनी, उसके द्वारा ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है। अगला पॉइंट कह रहा है वॉल्ट डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये ऋषभ पंत को बनाया गया है। किसको? वॉल्ट डिज्नी के जो स्वामित्व वाली कंपनी है स्टार स्पोर्ट। अगला पॉइंट हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय के पहले वाटर बॉडी सेंसर रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं? तो ये पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पर जो जल शक्ति मंत्रालय ने एक वाटर बॉडी सेंसर रिपोर्ट जारी की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बॉडी सेंसर रिपोर्ट किसने जारी की? वाटर बॉडी सेंसर रिपोर्ट शक्ति मंत्रालय जो है जल शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा जारी किया गया है। अब इसके तहत सबसे ज़्यादा जो जलाशय और तालाब हैं वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। अगला पॉइंट आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये आईआईटी मद्रास जो है वो तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जियो सिनेमा ने जो रोहित शर्मा को है अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत वन प्ले ग्राउंड लॉन्च किया है? तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक जो पंचायत वन प्ले ग्राउंड है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपको जो 400 क्वेश्चन हैं वो 60 से 70 मिनट में ही ये उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसा कोई भी किसी के द्वारा ऐसा नहीं करवाया जाता। जब से ज़्यादा इतना क्वेश्चन पढ़ाने के लिए 400 प्रश्न आपको देने के लिए कम से कम 2 घंटे आपसे लिए जाते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत पे बिना शक किए हुए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हमें सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लाते रहेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है किस स्टील कंपनी ने लगातार छठी बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2023 के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप का सम्मान अपने नाम किया है? तो ये टाटा स्टील ने किया है। अगला पॉइंट हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय ने अब पहले वाटर बॉडी सेंसर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये तमिलनाडु राज्य में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और वाटर बॉडी सेंसर रिपोर्ट के अनुसार तालाब और पोखरण जो हैं वो हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को किस वर्ष तक ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मोनिका दास जो ट्रांसजेंडर है उनको बिहार चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन नियुक्त किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 2021 का विश्व भारती पुरस्कार सम्मान
प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। अगला पॉइंट, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से एंड्रिया रिनाल्डो जो है उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हम, किस देश ने पहली फोन आधारित आपातकालीन अलर्ट प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? यूएई। तो उस देश का नाम बताना है, यूएई है जिसने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट लॉन्च किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप योजना शुरू की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंप है, तो ये राजस्थान सरकार ने जो ज्योतिबा फुले पे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्रीय राज्य मंत्रालय ने किस कार्यक्रम को नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण ये है, जिसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है? तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो हैं उसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। अगला पॉइंट कह रहा है, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया? तो अरुणाचल प्रदेश में 254 जो 4G मोबाइल टावर हैं वो देश को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है, राज्य के किस शहर में मोटा अनाज मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये जोधपुर जो शहर है वहाँ पर, जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर मोटा अनाज मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की? तो इंडिया मेडटेक एक्सपो की जो मेज़बानी है वो गांधीनगर के द्वारा की गई है, जो गुजरात में स्थित है और गुजरात की राजधानी है। अगला पॉइंट, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। अगला पॉइंट, द बिग कैच अप थीम के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 कब मनाया गया? ये 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया है। अगला पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो ये केरल राज्य जो है, केरल राज्य में ये किया गया है। कौन सा? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये केरल। अगला पॉइंट, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह उद्यान कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। अगला पॉइंट, किस देश के कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है? तो ये स्पेन है, जो स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं, उन्होंने बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। किसने? तुर्की में, तुर्की के जो अंताल्या है वहाँ पर तीरंदाजी विश्व कप 2023 जो हुआ है। अगला पॉइंट, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य में स्थित माड़ा गांव को भारत के पहले गांव के रूप में घोषित किया गया? तो ये उत्तराखंड राज्य का है माड़ा गांव, उसको भारत के पहले गांव के रूप में विकसित किया गया है। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला किसने रखी? YS जगन मोहन रेड्डी जो है उसने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी। अगला पॉइंट कर रहा है, भारतीय रेल किस शहर से सिख तीर्थयात्रियों के लिए गुरु कृपा यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये लखनऊ से शुरू हुआ है। अगला पॉइंट,
स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1000 जो शहर हैं। अगला पॉइंट, किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा जो उद्योगपति हैं उनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, किस संस्थान ने फिशिंग हमलों और फेक वेबसाइटों से बचाव के लिए ब्रांड प्रोटेक्टर के लॉन्च की घोषणा की है? तो अकामाई टेक्नोलॉजी ने ये ऐसा किया है। अगला पॉइंट, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय देश की पहली गर्भपात की गोली में फीगो को मंजूरी दी? तो जापान देश के द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में आदिवासी छात्रों की मदद के लिए मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। वहाँ पर नक्सल प्रभावित जो गढ़चिरौली में है उसमें आदिवासी छात्रों की मदद के लिए मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया है। अगला पॉइंट है, बिलबोर्ड द्वारा पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? शकीरा को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में खबरों में रहा लॉकबिट क्या है? तो ये रैनसमवेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। लॉकबिट जो है रैनसमवेयर है। अगला पॉइंट, मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में किस कंपनी को CSR कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार जीता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने ये जीता है। अगला पॉइंट, भारत की महर्षि पहल किससे संबंधित है? ये बाजरा से संबंधित है। कौन सी? महर्षि पहल। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक जरूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को। अगला पॉइंट कह रहा है, किसान संपर्क अभियान का आयोजन किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ पर किसान संपर्क अभियान का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है, किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। किस संस्थान ने? IIT कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा राज्य में किया गया है हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने रेमंड के FMCG बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य में स्थित एक विद्रोही समूह दीमा हसाओ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता किया है? तो ये असम सरकार है जिसने एक विद्रोही समूह जो है दीमा हसाओ के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, खबरों में रही स्वागत पहल किस राज्य से संबंधित है? स्वागत पहल गुजरात राज्य से संबंध रखती है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने देश में 1570 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 157 जो कॉलेज होंगे, नर्सिंग कॉलेज होंगे, वो 1570 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इफ्को नैनो DAP उर्वरक लॉन्च किया? तो अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय अमेरिकी को 2023 एमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नीली बेंदापुड़ी को ये 2023 इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में संजय लीला भंसाली को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड प्रदान किया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए किया गया है ये। अगला पॉइंट कह रहा है, किस मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, किस देश के बैंक ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। कौन सा साइबर बैंक ने? कौन सा है? किस देश के साइबर बैंक ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है नन्हे फरिश्ते। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट कह रहा है नोफेड ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किस शहर में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है किस एयरलाइन ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेन इन असिस्टेंट पेश किया है? तो ये एमिरेट्स के द्वारा किया गया है पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। अगला पॉइंट सिंथल स्नो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में सिंथल स्नो फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा देश वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो ये पाकिस्तान देश है। अगला पॉइंट कह रहा है किस अमेरिकी राज्य ने हिंदू त्यौहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? तो उस अमेरिकी राज्य का नाम है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित कर जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है बेल्जियम की कंपनी वीटो उत्तर प्रदेश के किस शहर में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी? अयोध्या में ये किया जाएगा। बेल्जियम की कंपनी है वीटो। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश के आदिवासी महिला एलेसेंड्र कोरप को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ की है? इनका देश है ब्राज़ील देश की हैं। आदिवासी महिला है, नाम है एलेसेंड्र कोरप। अगला पॉइंट कह रहा है शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो शारजाह है वहाँ पर एक स्टेडियम है, वहाँ शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड है, स्टैंड का नाम है सचिन तेंदुलकर के नाम से रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय पहल को ITU जेनेवा में WSIS 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑडिट ऑनलाइन जो है वो पहल है, इसको ICO जेनेवा में WSIS पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य की 300 साल से अधिक पुरानी माता नी पछेड़ी नाम से जानी जाने वाली टेक्सटाइल हस्तकला को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ की है? गुजरात राज्य की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरानी माता नी पछेड़ी। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो मनाम दुराई जो मिट्टी है वहाँ के बर्तन जो है वो तमिलनाडु राज्य के हैं जिसको GI टैग दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला एथलीट ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भगवानी देवी हैं जिसने पोलैंड में जो आयोजित हुई 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप उसमें 3 स्वर्ण पदक जीता है भगवानी देवी। अगला पॉइंट कह रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 2020 में ये लॉन्च किया गया था। PM जो मोदी हैं नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव में नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया हुआ है। अगला पॉइंट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो वर्ल्ड बैंक के साथ उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने समझौता किया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है। अगला पॉइंट है केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस शहर में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी? वाराणसी में चलाई जाएगी। अगला पॉइंट किस मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस मंत्रालय का नाम क्या है? सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन किसके द्वारा लिखी गई? तो शशि शेखर वेम्पति के द्वारा ये लिखी गई है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पुष्करालु उत्सव मनाया गया? वाराणसी में बनाया गया है। वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उद्घाटन की है और वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी में की जाएगी और पुष्करालु उत्सव भी मनाया गया गंगा पुष्करालु उत्सव। अगला पॉइंट IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेले जाने वाले विदेशी कप्तान कौन है? तो वो जो
कप्तान का नाम है डेविड वार्नर है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। हमारे द्वारा आपके लिए जो समय निकाला जाता है बेहद ही एक्सपीरियंस लोगों के साथ, ये आपको जो वीडियो तैयार करवाया जाता है, जो ये PDF तैयार करवाई जाती है, तो कृपया हमारे ऊपर वैल्यू करें और हमको एक सहयोग प्रदान करें। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हर रोज़ हम जो करंट अफेयर का 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 5 प्रश्न वन लाइनर के रूप में एक सीरीज़ लेकर आते हैं, जो हर रोज़ सुबह होती है, 5:30 बजे की होती है, 5:30 पे आ जाती है। इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पर हम आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवाते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं। तो वहाँ पर आपका जो ये RO की ये जो सीरीज़ चल रही है, इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों के PDF और मिल जाएंगे। और हर रोज़ का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है उसका PDF भी आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होता रहेगा। हमेशा ये सब कुछ चीज़ें जो होंगी वो फ्री ऑफ कास्ट होती रहेंगी। हम पे विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। और 6 महीने, साल भर हमारे साथ एक बार आप यदि दे दें तो उसके बाद आप एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाएंगे जो सिलेक्शन आपसे बहुत दूरी पर नहीं होगा। तो कृपया हम पर विश्वास करें। और अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।